मथेन वन्ना गुरुदेव। हाँ जी। तो ये मथेन संदिग्ध वदना भी मर स्वीकारा सकते। समाधि, इस पर हमारी स्वाध्याय चल रहा है। और जो कल से विषय चल रहा है क्रोध, क्रोध का, यानी था क्रोध का पश्चाताप। तो उस क्रोध को समझने से पहले हमने कषाय को समझा कि कषाय क्या है। कि मोहनीय कर्म के दो भेद थे, दर्शन मोहनीय और दूसरा चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं, वो आप जानते ही हैं। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। और चरित्र मोहनीय के 25 भेद हैं। मुख्य तो चार हैं, क्रोध मान माया लोभ। फिर चारों के चार 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 चार। चौकड़ियां हैं, 16। और नौ। नौ नौ कषाय हैं। नौ ठीक है। कषाय। तो अभी जो इस चैप्टर में करेंगे वो क्रोध पर है। तो उस क्रोध को समझने के लिए इसलिए कषाय को समझना जरूरी था। ये दर्शन मोनि के तीन भेद हैं और चरित्र मोनि के 25 भेद हैं, ये हमने कल किया था। और इस प्रकार से टोटल ये 28 भेद हुए, 25 और 3 भेद आ गए। और कषायों में है क्रोध मान माया लोभ। और ये भी आप जानते हैं कि जिस अनुपात में क्रोध मान माया लोभ है, उसी अनुपात में नौ कषाय भी होते हैं। अगर ये अनंतानुबंधी तो वो भी अनंतानुबंधी हो गए, ये अप्रत्यक्षानी तो वो भी अप्रत्यक्षानी, इस तरह से। और उसकी कुछ देखा था कि दृष्टांत के समझने से लिए के लिए कि अनंतानुबंधी पहाड़ में दरार, अप्रत्यक्षानी वो खेत की मिट्टी में दरार पड़ जाती है। और प्रत्याख्यानावर्णी को बालू रेत पर लकीर खींची। और संज्वलन का जो पानी पर लकीर, ये सिर्फ पानी। समझने के लिए था। यहां से हम अब आगे चल रहे हैं, ये हमारा विषय यहां से शुरू हो रहा है आज का। कषाय आग है। एक गाथा भी आती, कषाय अग्निवुत्तो, मतलब कषाय जो अग्नि के समान है। अग्नि है, आग है। कषाय आग है जिसमें आत्मा के निज गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि भस्म हो जाते हैं। ये भस्म का मतलब यहां पर वो दब जाते हैं इसमें। ये गुण जो है ये दबे दबे तो हुए हमारे, अभी पूरे प्रकट हो जाए तो केवल ज्ञान है। तो ये जो कषाय के कारण ये दबे हुए हैं, कषाय मुख्य चीज है। कोई भी कर्म का कारण क्या है? कषाय है। चारों कषाय। तो इसलिए इसलिए कहा गया कषाय आग है जिसमें आत्मा के निज गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि भस्म हो जाते। उत्तराधैन सूत्र की ये उक्ति थी। और क्रोध से प्रीति का नाश होता है। अब गुस्सा करोगे, आपसे कौन प्यार करेगा? चाहे सगा बाप ही हो ना, वो भी दूर भागेगा। क्रोध करोगे तो नजदीक कोई नहीं आएगा। वो आएगा ना दूर से आवाज पकड़, वो एक दूसरे चिप जाएंगे एक दूसरे से, इधर ये इनके आगे नहीं जाना, क्रोधी है। तो क्रोध से प्रीति का नाश होता है। और मान से विनय गुण का नष्ट हो जाता है। मान से है, अकड़ है तो वो झुकेगा कैसे? दोनों एक दूसरे ऑपोजिट है। मान का तो गर्दन अकड़ेगी और विनय से गर्दन झुकेगी। तो दोनों चीजें एट ए टाइम हो नहीं सकती कि गर्दन झुके भी और अकड़े भी। तो इसलिए मान से विनय गुण नष्ट हो जाता है। और माया से सरलता। माया तो है टेढ़ी मेढ़ी, और सरलता सीधा रास्ता है। अब कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलने वाला वो सीधा रास्ता कैसे होगा? ये माया और सरलता से, माया से सरलता का गुण चला जाता है। और लोभ से तो सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश। लोभ ऐसा है, ये सर्वनाश करने वाला है। इसलिए सबसे खतरनाक लोभ ही है। और सबसे बाद में खत्म होता है ये। अब देखो, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं तो ये कषाय तो कम होते थे, संज्वलन कषाय रह जाते हैं ना। और उसमें भी संज्वलन, क्रोध, मान और माया तीन पहले खत्म होते हैं। और संज्वलन लोभ जो 10वें गुण स्थान तक जाता है, जबकि वो 8वें गुण स्थान पर खत्म हो जाते हैं। जो जो अपना संज्वलन क्रोध वगैरह, क्रोध मान माया। और अगर तीन वेद खत्म हो जाते हैं 9वें में, 10वें में जाके सूक्ष्म लोभ खत्म होता है। तो इसका मतलब ये कितना गहरा है, इसको निकालना मुश्किल होता है। तो इसलिए क्रोध को क्षमा से और उपशमन से जीतो। मतलब उसको दबा दो, उस समय गुस्सा आ रहा है तो उसको क्षमा कर दो या उसको थोड़ा टाल दो। कहते हैं ना कि जब कोई क्रोध कर रहा है तो वहां से हट जाए। उसके उसके साथ मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप एक साइड पे हो जाओ या उस जगह को छोड़ दो। ऐसा भी होता है, क्योंकि उस जगह पर के जो अ, वातावरण है वो ऐसा हो जाता है, तो उस जगह को छोड़ दो।
बाहर चले जाओ, थोड़ी देर के बाद अपने आप सेट हो जाएगा। तो क्रोध को क्षमा से और उपशमन से जीतो, और मान को विनयवंत होकर मारो। उपशमन का मतलब तो समझते हैं ना, ये पहले एग्जांपल भी हमने दी थी कि मान लो, वो याद होगा आपको ये दृष्टांत, कि बेटी का फोन आया, पिताजी पिताजी, तो क्या हो गया? कहता जी अब तो आप फटाफट यहाँ आ जाओ, हमारा तो यहाँ झगड़ा हो गया। पहले तो सिर्फ सास ही होता था, अब तो घर वाला भी मेरे से लड़ाई करने लग गया। अब मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, फटाफट आप आ जाओ। तो मैंने कहा अभी आ जाता हूँ। अब वो उन्हें फोन रखा, और फिर तैयारी की, और गाड़ी पकड़ी, और वहां उसके शहर में पहुंच गए। और वहां पहुंचे, तो अब मन में तो मैं उसके ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा, क्रोध का तो भाव था ही ना। रास्ते में एक स्थानक था, चलो दर्शन करते चलते हैं। तो ऊपर गए, महाराज जी के दर्शन किए। महाराज भाई मोटामोटी मंगल पाठ सुना दो, मेरे को बहुत जल्दी काम है, जल्दी जाना है। तो भाई सुना देते हैं, पर एक बात सुन लेना, आज एक नियत तो कर ले, क्रोध नहीं करना। मंगल पाठ सुना दिया, और सुनाते कहते तू क्रोध नहीं करना। पर ठीक है मैं जा रहा हूँ बस। और वो उतरते उतरते ध्यान आया, अरे मैं करने क्या जा रहा हूँ? क्रोध का नेम करा दिया। अब ये तो, अब इस टाइम मैं कर नहीं सकता। अब ये है उपशमन, कि उस क्रोध को उपशमन कैसे किया। क्या वहां से वो अपनी बेटी के घर नहीं गया, वापस स्टेशन पर आया, गाड़ी पकड़ी, अपने घर आ गया। इसको कहते हैं उपशमन। और उपशम करने से क्षय भी हो जाता है। वो कैसे? 3 दिन बाद उसी का फोन आ गया बेटी का, पिताजी आने की जरूरत नहीं, हमारा मामला सुलट गया। अब बोलो, क्रोध की जरूरत पड़ी? क्रोध भी क्षय हो गया ना। ये है। तो क्रोध को क्षमा से, उपशमन से जीतो। नहीं तो लड़ाई करोगे तो क्या और बढ़ेगा। आपस में लड़ भिड़ जाते तो क्या होता कि अलग अलग हो जाए, चल भी इसका कोर्ट में जाओ, तलाक हो गया, ये हो गया, वकीलों के पीछे पड़े रहोगे। तो यहां जो है ना, क्रोध को क्षमा से, उपशमन से जीतो, मान को विनयवंत होकर मारो। मान आ रहा तो उसको थोड़ा झुकना चाहिए। होता क्या है, जैसे जैसे मतलब आदमी में कुछ ना कुछ आता है ना, धन आ जाए, या कुछ मति में विद्वान हो जाए कुछ, उनमें भी ये चीजें आ जाती है कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं ये हूं, इस तरह की जो है ना, वो भाव मान के कारण है। तो उसको याद रखोगे। हम वो बचपन में सुना करते थे, छोटा सा भजन था, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, मस्त है ना। गाना। पेड़ों की डाली से सीखो, फल आए झुक आए झुक जाना। जाना। ये गाने में बचपन से सुने हुए हैं, बहुत पुराने हैं। हाँ। तो वो है कि जब फल आता है तो उसको झुकना चाहिए, और यहाँ फल आने के बाद हाथ पकड़ जाए तो क्या होगा। अकड़ जाता है। हाँ। ये है, विनय मंत होकर मारो। माया को रिजु बनकर भगाओ। माया, रिजु होता है सरल, स्ट्रेट। रिजु रेखा कहते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन को रिजु रेखा कहते हैं। और कर्व होती है उसके, कर्व जो वक्र, वक्र रेखा कहते हैं उसको। वक्र रेख। वक्र, ये हिंदी में वक्र कहते हैं, उसमें वैसे हम कहते हैं कर्व लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो माया को रिजु बनकर भगाओ, उसको यानी सीधा, सरल। और आत्म संतोष से लोभ को जीतो। ये कुछ फार्मूले हैं। आत्म संतोष, अपने आप संतोष आ जाए तो लोभ अपने आप खत्म हो जाएगा। ये कहाँ से? दशविकालिक सूत्र की गाथाएं हैं। फिर मायावी, ये आचारण सूत्र में आता है, मायावी और प्रमादी पुनः पुनः गर्भ में जाकर दुखी होता है। इसमें गाथा आती, माई पमाई पुनरेति गब्बम। माई पमाई पुनरेति गब्बम। माई मतलब माया करने वाला, मायावी, और पमाई मतलब प्रमादी। पमाई यानी प्रमादी। माई मायावी और प्रमादी पुनः पुनः गर्भ में जाकर दुखी होता है। और कषाय के आदि अंग, क्रोध और मान को जीतो। ये आदि अंग क्या है? 4 कषाय है ना, उसका पहला कौन सा है? क्रोध। क्रोध। आदि मतलब शुरुआत वाला, आदि मतलब पहला। ऐसी आगम में ऐसा ही होगा, आदि अंग क्रोध को और मान को जीतो, और लोभ को नरक के समान मानो। अब आप कहोगे वो कहाँ गया, माया कहाँ गई? क्रोध और मान को जीतो, ये 2 शब्द ये आ गए, और लोभ आ गया, ये माया पहले आ गई। ये देखो, ये चारों आई। मायावी और और एक गाथा प्रमादी। उसमें और भी है,
जो क्रोध को देखता है वो मान को देखता है, जो मान को देखता है वो माया को देखता है, जो माया को देखता है वो लोभ को देखता है, जो लोभ को देखता है वो द्वेष को देखता है, जो द्वेष को, ऐसे करके पूरी सीरीज है 12-13 की, कि अंत में क्या है वो नरक और दुख, त्रियंच दुख मेरा सुखदर्शी। जो क्रोधदर्शी है वो मानदर्शी, जो मानदर्शी जो मायादर्शी, जो मायादर्शी लोभदर्शी, इस तरह से करके है ये। तो इसका मतलब एक से नहीं सारे हो जाते हैं ये। सारे तो लोभ को नरक के समान मानो, और आचार्य सूत्र में ही आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है ये वाली। कषाय है तो कर्म बंध है, सीधी सी बात है। कषाय है तो कर्म बंध है, कषाय नहीं तो कर्म बंध नहीं। नहीं। ये कहां से पता लगेगा? कषाय किसके नहीं है बताओ? तो ये सब में है। वीतराग कि ये केवली राग के नहीं भगवान है, कषाय जिसके नहीं है। वीतराग के केवली। कषाय नहीं होते। वीतराग का मतलब ये है कि जिसने राग द्वेष से रहित हो गए। अब भी हाँ और वीतराग जो है वो 10वें गुण स्थान से ऊपर है। हाँ जी। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ है ना, तब तक वीतरागी नहीं हुआ। लेकिन 10वें से ऊपर 11-12 सारे जो वीतराग के हैं। 11वां स्थान भी वीतरागी का है, 12वां भी वीतराग है, 13वां भी है, 14वां भी है, वीतराग है सारे। तो वीतराग को कषाय तो होते नहीं, इसका मतलब कर्म बंद नहीं होता उनका। वो कैसे? वो कैसे? कषाय जो है ना, ये दो चीजें होती हैं, योग और कषाय। योग से आपका प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और कषाय से अब क्या नाम है, अनुभाग और स्थिति बंद। अनुभाग और स्थिति बंद किससे होता है? कषाय से। और प्रकृति और प्रदेश बंद किससे होता है? योग से। ठीक है। अब योग तो है, 11वें गुण स्थान में भी योग है, 12वें भी, 13वें भी है, 14वें में योग नहीं है, लेकिन 12-13 तक तो है ना, उसमें योग तो है। तो इसका मतलब प्रकृति और प्रदेश बंद तो होगा, प्रकृति और प्रदेश बंद होगा, लेकिन अनुभाग बंद और स्थिति बंद नहीं होगा, क्योंकि कषाय नहीं है। नहीं समझे? कषाय नहीं है तो अनुभाग यानी उसकी कर्म की इंटेंसिटी कितनी होगी उसकी, वो नहीं इंटरेस्टिंग। बनेगी, इंटेंसिटी जीरो होगी। इंटेंसिटी जीरो और स्थिति भी जीरो। स्थिति जीरो का मतलब यह है कि उसकी ड्यूरेशन जीरो हो गई। वो कर्म जो बंध रहा है, जिसमें प्रकृति और प्रदेश बंद हो रहा है, उस कर्म की इंटेंसिटी। हाँ, ये थोड़ा हाँ, चलो। तो क्या था ये, कि जो कर्म बंद हो रहा है उसमें प्रकृति और प्रदेश वो तो बंधेगा, और स्थिति और अनुभाग नहीं बंधेगा। इसका मतलब स्थिति भी जीरो और अनुभाग भी जीरो। इसका अर्थ क्या है? स्थिति जीरो का मतलब ड्यूरेशन जीरो। इसका मतलब जो कर्म बंधा था प्रकृति और प्रदेश, वो कितनी देर रुकेगा? नो टाइम, जीरो। और इरियापथिक क्रिया हुई। जीरो का मतलब एक समय और दूसरा में गैप होता है, एक समय आएगा और उदय दूसरे का, समय दूसरे में वो उदय में आएगा, तीसरे खत्म हो गया। तो समय की बात है ना, तो उसको हम कहते हैं नहीं बात। और कर्म की इंटेंसिटी भी नहीं होगी, जीरो। ये मतलब है कि कषाय है तो कर्म बंद, और कषाय नहीं तो कर्म बंद नहीं। क्लियर होगी बात? कषाय नहीं तो कर्म बंद नहीं, इसको हम कहते हैं इरियापथी क्रिया होती है उसमें। हाँ जी। अतः जिन्हें कर्म बंद नहीं करना, अब कर्म बंद करना चाहते हो? नहीं। करना नहीं चाहते। पर जिसको संसार चाहिए उसको तो कर्म बंद भी चाहिए। इस सुबह यही तो चर्चा हो रही थी। पुण्य करो, अगर जिसको संसार चाहिए वो पुण्य करो, और जो संसार नहीं चाहता इनसे हटे। और यही बात हमारी ये 10 बजे वाली क्लास में थी। उसने प्रूव किया था कि हिंसा तो व्यवहार से होती है, निश्चय में तो हिंसा होती नहीं है। निश्चय में तो हिंसा होती ही नहीं है, ये बात हुई थी ना। तो भाई उसका जो फल भी, वो भी तो व्यवहार में मिलता है ना, है ना? यही बात आई थी। और यदि आपको वो अच्छा लगता है तो हिंसा करो, और अगर डर लगता है तो छोड़ दो। सीधी सी बात है। वही बात करे, जिन्हें कर्मबंध नहीं करना वह कषाय को कृष करे, कषाय रहित हो जाए।
ठीक है। कषाय की आग को केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनकर, कषाय की आग शुरू हुई थी यहां से, कषाय आग, उसको केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनकर शील सदाचार का पालन करो, पालकर फिर तप में प्रविष्ट होकर शांत करो। यहां बात एक बड़ी अजीब सी है, पालकर उसको शील सदाचार का पालन करो, शील का मतलब नियम वगैरह, और सदाचार आचार से ही, तो उसको फिर तप में प्रविष्ट होकर शांत करो। और हमने कई ऐसे देखे हैं तपस्वी, वो ज्यादा क्रोधी देखे हैं। उसका अर्थ आप खुद सोचो, चिंतन करो, ऐसा क्यों है? इसलिए कि उनको अपने आप का बोध नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अज्ञान पने में जो तप करेगा उसका ऐसा रिजल्ट आ सकता है। अज्ञान का मतलब जिसको अपने आप का ज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व में है, तो अनंतानुबंधी कषाय तो करेगा वो अनंतानुबंधी कषाय क्या हो, यानी ये जो है ना, प्रैक्टिकल देखा है कईयों का। और जो स्वाध्याय करने वाले हैं, सहज हैं, आत्मा का ज्ञान है, जिनको बोध है, वो शांत रहते हैं। तो तप जितना मर्जी तप कर लो, वो शांत रहते हैं। अदरवाइज ज्यादा ज्यादा जो लंबी तपस्या करने वाले ना, उनके अंदर देखा ये खुंदकी भी होते बहुत ज्यादा। तो ये अंतर है कि तप में प्रविष्ट होकर शांत करो। कांक्षा मोहनी कर्म, अध्ययन बना। कांक्षा मोहनी क्या होता है? कांक्षा मोहनी, दर्शन मोहनी को कहते हैं। हाँ हाँ, वही दर्शन मोहनी भी कहते हैं, मिथ्यात्व मोहनी भी कह देते हैं। कांक्षा का अर्थ क्या होता है? कि किसी चीज की इच्छा करना, किसकी, जो आप जिसको जिसको बरत रहे हैं उसमें आपको विश्वास नहीं हो, और आप अन्य की इच्छा करते हैं, तो वो कांक्षा मोहनी है। भी जैसे आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो आपको शरीर की प्रति कांक्षा है कि शरीर मेरा स्वस्थ रहे, है ना, वो कांक्षा मोहनी है। शरीर आदि यानी संसार जो भी है, मेरा 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 मेरा, उसके प्रति वो कांक्षा मुनि भी कहते हैं, अनंतानुबंधी भी कह देते हैं, मिथ्यात्व मुनि भी कहते हैं, पर पाखंडी भी कह देते हैं। हाँ पर ये पर पाखंड है, ये पाखंड है, ये शरीर आदि उनकी तरफ रुचि है, तो वो वही सारा ये कांक्षा मुनि है, मिथ्यात्व मुनि है। और इसका मूल कारण यही है, दर्शन मुनि जिसको कह रहे हैं आप। इस मोनी कर्म, कांक्षा मोनी कर्म आत्म स्वरूप को जानने ही नहीं देता। अब यहां देखो भाषा कैसी आ रही है, और हम सुबह उसमें क्या कर रहे थे कि हम ऐसा अक्सर बोल देते हैं, पूरी बात को समझते नहीं। ये मोहनीय कर्म है, वो मुझे अपने स्वरूप में नहीं जाता, मुझे ज्ञानी नहीं बनने देता, अज्ञान अज्ञान अज्ञानी बनाता है। कौन? मोहनीय कर्म। ये भी गलत है। मोहनीय कर्म केवल निमित्त है, मुझे अपने आप का ज्ञान भान नहीं होना, ये होना, ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। जो भाव कर रहा हूं, मिथ्या भाव कर, तो मैं ही कर रहा हूं ना, कर्म थोड़ा कर रहा है। और यही बात हम सुबह इस पर डिस्कस कर रहे थे कि वहां पर सारी चीजें प्रूव की जा रही थी कि सारा काम कर्म ही कराता है, कर्म ही मुझे सुलाता है, कर्म ही रुलाता है, कर्म ही ज्ञानी बनाता है, अज्ञानी बनाता है, सुख देता है, दुख देता है, कितनी सारी बातें थी। वो कर्म पर छोड़ दी, कर्म ही करता है, जबकि कर्म निमित्त है। कर्ता वो होता है जो स्वयं अपने द्रव्य हो, और जो कर्म है वो पुद्गल है, और मैं आत्मा हूं, वो मेरे में कुछ कर ही नहीं सकता। मैं क्या करता हूं? मैं सिर्फ मिथ्या मान्यता करता हूं। वो मिथ्या मान्यता जो है वो मेरी मेरी अपनी है, उसके कारण मैं फंसता हूं। ठीक है ना, ये बात हमने काफी अच्छी तरह से डिस्कस की थी। तो कांक्षा होने कर्म आत्म स्वरूप को जानने ही नहीं देता, पर या परमत की मान्यता कांक्षा इच्छा प्रबल होती है। मतलब इस तरह की भाषा जो है ना हमारे आगमों में है, पर साथ में हमें और भी चेताया जा रहा है कि ये सांख्य मत पर अटक मत जाना। स्यादवाद से समझो, स्यादवाद क्या कहता है कि कथनचित मैं कर्म को मान लेता हूं, पर कथनचित नहीं, यानी वो कथनचित शब्द आता है निश्चय में और व्यवहार में। निश्चय में तो कर्म मेरा कुछ करता नहीं है, पर व्यवहार में वो कर रहा है। बस ये बात ध्यान में रखनी है। ये बात जो लिखी जा रही है व्यवहार से है, निश्चय से तो मेरा कर्म कुछ कर ही नहीं सकता, व्यवहार से है। ये बात समझनी है। इसको अगर आपने निश्चय में समझ लिया ना, तो मिथ्या हो जाए। क्योंकि सुबह वाली मैं बात को रिलेट कर रहा हूं
कि कर्म ही सब कुछ कराता है, ये किस भाषा में आपने समझना है? व्यवहार में। इसको अगर ये निश्चय में समझ लिया कि कर्म ही सब कुछ करता है, वो मिथ्या है। ठीक है ना? तो यहां था, कांक्षा मोनि कर्म आत्म स्वरूप को जानने नहीं देता। ये पर या परमत की मान्यता कांक्षा इच्छा प्रबल होती है। परमत की मान्यता कि हमारे धर्म में तो बड़ा रूखा सूखा है, कुछ मिलता नहीं है, कोई रौनक नहीं, कुछ नहीं है। अन्य धर्मों में देखो कितना अच्छा होता है, बड़े अच्छे अच्छे धुनें चलती हैं, संगीत होता है, और बड़ा मतलब होता है आनंद। तो दूसरे मत की मान्यता की प्रति कांक्षा इच्छा प्रबल होती है, और इस तरह से ज्यादा हो जाए तो छोड़ के भाग भी जाते हैं। पर पर अर्थात आत्मा को छोड़कर अन्य सब, पर का मतलब है आत्मा को छोड़कर सारे पर हैं, उन्हें ही अपना मानना, उन्हीं में ही रमन करना, ये क्या है? सारा मिथ्याकांक्षा मुनि है। पृथ्वी काय आदि जीवों में तर्क नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, फिर भी वे कांक्षा मुनि कर्म का वेदन करते हैं। ये बात हमने पहले कई बार डिस्कस की है कि भगवान ने कहा कि ये जो पृथ्वी काय आदि जीव हैं, ये केंद्रीय जीव हैं, वो भी कांक्षा मोनि का वेदन करते हैं, यानी अनंतानुबंधी कषाय करते हैं। कांक्षा मोनि का मतलब दर्शन मोनि है, और उसके कारण अनंतानुबंधी कषाय है। तो वो अनंतानुबंधी कषाय कर रहे हैं, तो उसके विषय में प्रश्न पूछा गया था भगवान गौतम ने कि इन जीवों में, एक केंद्रीय जीवों में ना तो तर्क है, ना बुद्धि है, ना मन है, फिर भी वो कैसे वेदन करते हैं? तो उसका उत्तर आता है, वो हम पहले कर चुके हैं इस बात की, मतलब कि ये सभी जीव जब तक अपने आप का बोध नहीं होता, आत्मा के स्वरूप को जब तक नहीं जानता, तब तक ये कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन हो रहा है, और उसी के कारण अनंतानुबंधी कषाय, उसी के फलस्वरूप जीव अनंतानुबंधी कषाय करता है। अनंतानुबंधी कषाय का कारण क्या है? ये कांक्षा मोहनी, और यही अनंत जन्म मरण का कारण है। हमने कई बार पहले भी ये बात करी थी कि हमारे दिमाग में होता है कि ये जो पाप है ना, ये अनंत जन्म मरण बढ़ाने वाले हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आदि जो पाप हैं, ये जन्म मरण बढ़ाते हैं। परंतु यहां यहां बात कुछ और है। ये 18 में से 17 पाप जो है ना, आपका अनंत जन्म मरण नहीं कराते। अगर ये कराते होते, अगर मान लो इनके कारण जन्म मरण अधिक होते, किसके कारण? पहले 17 पापों से, 18वां छोड़ दिया हमने, उनके कारण अनंत जन्म मरण होते हैं। ठीक है? और ऐसी घटना आपको मालूम है जिसके ये 17 पाप नहीं होते, उनका अनंत जन्म मरण क्यों हो रहा है? ये बात पहले डिस्कस हुई है ना हमारी, कि एक हाँ जी। केंद्रीय जीव है ना, निगोद का जीव है, एक केंद्रीय जीव है, वो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह कोई करता है? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी पाप नहीं करता वो, तो फिर भी अनंत जन्म मरण क्यों हो रहे हैं? वही माया मिथ्यात्व, के कारण शरीर वो को अपना वो मानता यही है। यही अनंतानुबंधी कषाय। ईश्वर का भान नहीं है, शरीर को अपना ये मानता बात समझने वाली है कि अनंतानुबंधी कषाय जो है ना, ये है मूल। हम ये कहते हैं कि मान लो क्रोध कर लिया, बड़ा गुस्सा करने वाला, ये तो अनंत जन्म बढ़ा लिए, इससे नहीं है। असली कारण तो वो है अनंतानुबंधी कषाय। कौन सा? जो मिथ्यात्व के कारण। पर को अपना समझता है। हाँ, है। जो अपने को जानता नहीं और पर को अपना जान रहा है, यही कांक्षा मोनी है, और इसी कांक्षा मोनी के कारण अनंतानुबंधी कषाय है, उसी कारण अनंत जन्म मरण बढ़ रहे हैं। बात क्लियर होगी है ना? क्योंकि अगर हम ये कहें कि इन 17 पापों से अनंत जन्म बंध रहे हैं, तो जो ये 17 पाप नहीं कर रहे, उनका क्यों बढ़ रहा है? थोड़ी, मतलब ये 17 पापों का मूल है, मेन तो यही है, मतलब जड़। 17 पाप तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। हाँ जी। 18वां पाप जो असली जड़ वो है, उसको पकड़ना है। कि अभी आप पेड़ होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है उसकी जो शाखाएं फालतू होती है ना, जो चलने लगी, उनको काट देते हैं, छंगनी छंगनी करते हैं। चिंगनी करते हैं। और चंगनी करने के बाद वो उसमें पहले से भी ज्यादा प्रफुल्लित होता है। अब ये 17 पाप काट दिए, और वो जड़ तो उसकी कायम है, मिथ्यात्व की। जड़ तो पेड़ की नहीं काटते ना, तो वो फिर फैल जाता है। इसी तरह से 17 पाप जो है वो मान लो नहीं भी है, पर वो मूल जड़ पड़ी हुई है, तो उससे तो पेड़ बड़े बढ़ेगा।
वो अनंतानुबंधी, ये बात ध्यान रखो। तो अनंतानुबंधी क्रोध का अर्थ हुआ स्वयं ही स्वयं को ना देखना, स्वयं ही स्वयं को ना देखना, विमुख रहना, अपने से मुंह मोड़ के रहना, नाराज हो गया ना। निरंतर पर पदार्थ को ही स्वयं मानकर, अब ये आ रहा है, बहुत बढ़िया शब्द आ रहा है, निरंतर पर पदार्थ को ही स्वयं मानकर, पर को अपना मानकर उसी में मूड बने रहना। ये मूड शब्द जो है ना हमारे आगमों में बहुत ज्यादा आता है, इसमें हमारी जानवी महाराज बड़ी खुश होती है। मूड शब्द सुनकर, कि वो उसी में मूड बने रहते हैं, मोहित होना, मूड विमूढ़, किसके कारण? अपने स्वयं को ना देखना और पर में ही वृद्धि करना। यही अनंतानुबंधी अनंत जन्म मरण के अनंत दुखों में धकेलने वाले बंद में ले जाती है। ठीक है, अब ये वो एग्जांपल आ रही है, एक गेहूं का दाना कौन सा क्रोध मान माया लोभ कर रहा है कि उन्हें अनंतानुबंधी क्रोध आदि कहा? कौन सा कारण है? वो यही है, स्वयं स्वयं का भान ना होना ही अनंतानुबंधी क्रोध है। क्रोध मान माया सारे आगे ना, यहां क्रोध का चैप्टर चल रहा है इसलिए क्रोध लिख दिया। तो एक कुशल व्यापारी व्यापारिक संव्यवहार में अत्यंत शांत दिखाई दे रहा है। कैसे? एक आपने कपड़े की दुकान पे गए होगे, वो कपड़ा देखने के लिए, उसकी पूरे के पूरे थान उतरवा देते हो, भाई ये नहीं वो दिखाओ, ये नहीं वो दिखाओ, वो पूरी अपना जो पूरा शोरूम है वो सारा नीचे पटक देता है। बड़े बड़े नीचे बैठने के होते हैं, कपड़े दे कपड़े नहीं, ये नहीं, नाग आप इधर तय करते हो, वो और दिखाता है, वो और दिखाता है। अब ऐसा करते हुए वो कभी शो करता है कि मुझे क्रोध क्रोध नहीं करता वो, क्रोध करे तो वो भाग जाएगा। अच्छा, उसके बावजूद भी उसको कई बार पता भी रहता है ये जो कस्टमर है ना ये सिर्फ बस देखने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया, फिर भी उसके चेहरे पर क्रोध नहीं आता। इसको कहते हैं कुशल व्यापारी, है ना। व्यवहारिक समव्यवहार में जो उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है अत्यंत शांत दिखाई दे रहा है, पर अंदर से वो लगा तो सारी दुकान मेरी खुलवा दी और लिखता कुछ है नहीं है, पर स्वात्मा के प्रति बेभान होने से अनंत अशांति जनक अनंत क्रोध में है वो। अब बात समझ गया ना, नजर नहीं आता पर अंदर में है। इसी प्रकार से यहां समझ लो गेहूं के दाने में आपको क्रोध नजर नहीं आ रहा, परंतु अपनी आत्मा के प्रति बेभान होने से, आत्मा के प्रति बेभान होने से अनंत अशांति जनक। और शांति किस चीज की है? जब तक आत्मा को नहीं जाना, जब तक आप पुद्गल के अंदर पुद्गल पर आश्रित है तो शांति कहां रहेगी? इसी यही तो हमारा थीम होता है कि पुद्गल का आश्रय छोड़कर अपने आश्रय में जाओ। जब तक आप पर के आश्रय में है तो कर्म बंध होगा ही होगा। आश्रय का मतलब उसकी मान्यता, और जब पर स्वयं पर आश्रित होते हो, अपने भगवान आत्मा पर आश्रित हो तो कर्म बंध नहीं होगा। ये है कारण परमात्मा हमारा, भगवान आत्मा जिसको कारण परमात्मा भी कहते हैं। उस पर आपकी दृष्टि है यदि, वो आपका ध्यान में, ध्यान की जो प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है कि आपकी दृष्टि अपने पर टिक जाए। एक समय, दो समय, किसी समय भी टिक जाए, उस समय अनंत कर्मों की नजर उठाए। तो आगे देखते हैं, स्वात्मा को, स्व आत्मा को स्वयं अपनी आत्मा का ज्ञान भान प्रतीति रुचि श्रद्धा अनुभव दर्शन हो जाए तो कहेंगे अनंतानुबंधी क्रोध का शमन हो गया। एक बार उसका दर्शन हो जाए, अनुभव हो जाए, तो आपका अनंतानुबंधी समाप्त हो गया। उसके बाद आप नाटक चाहे कुछ भी करो, क्रोध का कुछ भी करो, वो क्रोध नहीं है जो ये वाला क्रोध है। ये मिथ्यात्व नामा से जो क्रोध है ये अनंतानुबंधी क्रोध है, बाकी क्रोध क्रोध नहीं है। ये तो बहुत लंबा चलने वाला है। जब तक आपको अपने आप का ज्ञान नहीं हो रहा तब तक ये क्रोध कंटिन्यूअस चल रहा है। और जो दूसरा क्रोध करते हैं, आप थोड़ी देर करके देखो, क्रोध कितनी देर कर लोगे? बता दो आप, कभी देखा क्रोध से कितनी देर क्रोध कर लोगे? ज्यादा देर नहीं कर सकते, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। एक बचपन में सुनी थी कहानी, एक बुढ़िया थी, गांव में बड़ी लड़ाकी थी, हर से लड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि इसका ऐसे करते हैं, एक एक घर की बारी लगा देते हैं, वो इससे लड़ाई कर लेगी, बाकी सारे को तंग नहीं करेगी। ठीक है। तो एक एक दिन सबकी बारी लगती गई। एक दिन एक घर में बारी आई, उसकी जो वो नई बहू आई थी,
वो कहती माता जी मैं जाती हूँ। नहीं नहीं तू रहने दे, तेरे तो संभाली नहीं जाएगी। नहीं नहीं मैं जाऊंगी। वो अपना आग्रह करके चली गई। वो गई तो वो आ गई दौड़ के, वो गालियां निकालनी शुरू कर दी। वो चुपचाप शांत बैठ के सुनती रही और थोड़ा सा बोली, क्या तू बोलती है आगी तू। फिर बोलना शुरू कर दिया। करते करते वो इतनी मतलब थक गई है कि वो आगे बोल नहीं पाई। उसने फटाफट पानी का गिलास लिया, आता ये लो पियो। उन्हें पानी पिया, ठंड पै गई। और फिर उसको शीशे देने लगी, मतलब सुखी रहो, ये हो वो रहो। अब बोलो वो क्रोध कहाँ गया? क्रोध की भी लिमिट है। ये वाला जो क्रोध जो हम बता रहे हैं ना, वो लिमिट है। पर अनंतानुबंधी जो है ना, उसकी तो लिमिट ही नहीं। जब तक आपको, जब से अनादि काल से जब तक वेद विज्ञान नहीं होता, तब तक वो अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है। कहां कब से? अनादि काल से। जब तक आपको ज्ञेय और ज्ञान में अंतर नजर नहीं आया। ज्ञेय और ज्ञान का अंतर का मतलब समझे? ज्ञेय और हाँ ज्ञान, जी। ज्ञान है ज्ञान जब, तो हमारा है और ज्ञेय जिसको हम देख रहे हैं ये जान बाहर रहे की हैं, वो चीज है, वो पर है। तो पर पर का और अपने का भेद विज्ञान नहीं मालूम हुआ, ये भेद विज्ञान है। यही भेद विज्ञान है। तो तब तक ये अनंतानुबंधी नहीं छोड़ेगा। ये अनंतानुबंधी इतना लंबा चलने वाला है। और वो जो क्रोध की बात हम कर रहे हैं, वो तो इतना लंबा चलते नहीं। और अंतर्मूल से ज्यादा कोई हमारा भाव रहता नहीं। लगातार आप जैसे हम कंसंट्रेशन में बैठे सुन रहे हो, ये कंसंट्रेशन भी लगातार 48 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती। ये हमें पता है, एज ए टीचिंग प्रोफेशन हमें मालूम है ये। हमारे क्लास में जो क्लासेस के टाइम होते थे ना, 50 मिनट का पीरियड से ज्यादा नहीं होते थे। और उसमें भी हम बीच में थोड़ा थोड़ा बच्चों से योगी से बुलवाते थे, ताकि वो मोनोटनी ना हो। और यही हम यहाँ भी काम कर रहे हैं, बीच बीच से भजन बोल लेते हैं। ये आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे। तो क्योंकि लगातार जो है ना ये मतलब जीव की ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है, हाँ वृत्ति ऐसी है। तो ये अनंतानुबंधी का अर्थ था। अब आगे देखिए, स्वात्मा को स्वयं अपनी आत्मा का ज्ञान भान प्रतीति रुचि श्रद्धा अनुभव दर्शन हो जाए, तो कहेंगे अनंतानुबंधी क्रोध का शमन हो गया। यानी जब आपको वेद विज्ञान हो गया, तो वो क्रोध खत्म हो गया। कौन सा? अनंतानुबंधी क्रोध। फिर भी पर पदार्थ के परिणमन प्रवृत्ति छूट नहीं छूट रही है। इसका मतलब यह नहीं कि पर से बिल्कुल अलग हो गए। अभी आपका मिथ्यात्व छूटा, भेद विज्ञान हुआ। भेद विज्ञान से थोड़ा कि अपने शरीर को देखना बंद कर दिया, रोटी खाना बंद कर दिया, किसी से बोलना बंद कर दिया, ऐसे नहीं है। पर पदार्थ में परिणमन प्रवृत्ति नहीं छूट रही है, विरत नहीं हो पा रहा है, उससे हट नहीं रहा है, घर में ही बैठा हुआ है। चाहे वो भावों से कितना भी हट गया है, पर है वो अप्रत्यक्षानावरणी क्रोध कषाय। अप्रत्यक्षान का मतलब जो प्रत्यक्षान नहीं लेने देता। और प्रत्यक्षान का अर्थ वो याद रखिएगा, प्रत्यक्षान किसको कहते हैं? पर भाव से हट जाना, उसको प्रत्यज्ञान कहते हैं। प्रत्यज्ञान क्या? ये नहीं कि आपने ये दी छोड़ दी, वो चीज छोड़ दी, ये तो नकारसी कर ली, ये पोरसी कर ली, ये कासना कर ली, ये व्रत कर लिया, ये पचकान नहीं है। पचकान का असली जो आगमिक अर्थ है वो ये है कि स्वभाव और पर भाव को जानकर, स्व और पर को जानकर पर से हट जाना, वो पचकान है। और वो ध्यान है, वही ध्यान है। पर स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से हट जाना पचकान है। और ये अप्रत्यक्षानावरणी क्रोध क्या है? वो पर से हटने नहीं देता। पर से हटने नहीं देता कि मैं उस भाव में जा नहीं रहा, मेरे मेरे वो भाव आ नहीं रहे। तो पर से नहीं हटेगा तो वो देश वृत्ति भी नहीं बनेगा। यानी इसका मतलब चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। किसके कारण? अप्रत्यक्षानावरणी क्रोध आदि से। इस अनंतानुबंधी के कारण तो पहले गुण स्थान से ऊपर नहीं आ सकता। और अगर वो निकल गया, अनंतानुबंधी खत्म हो गया, तो चौथे पे आ जाएगा। और चौथे ऊपर ब्रेक कौन लगा रहा है? वो अप्रत्यक्षानावरणी क्रोध। वो चौथे से ऊपर नहीं जाने देता। ये खत्म होगा तो कुछ अंश में वो पर से हट जाता है, जिसको हम अनुव्रत कहते हैं। श्रावक के 12 व्रत है, वो कुछ अंश में वो उससे हट गया है, पर से हट गया है। उसको कहते हैं ये आपका देश वृत्ति गुण स्थान आ गया।
और अभी अगला नंबर पड़ा हुआ प्रत्यक्षानी का, वो देखिए क्या है। आत्म तत्व की अवधारणा पक्की होते ही अंशता, अंशता मतलब कुछ पार्टली अनुव्रत हो गए, पर परिणति से पर प्रवृत्ति में, पर में प्रवृत्ति कार्य क्रिया से विरत तो होता है, उससे हट जाता है, परंतु सर्वथा सर्वथा उससे निवृत्त नहीं हो पाता। समझिए, तो बहुत क्लियर है कि पूर्ण निवृत्त नहीं होता, पूरी तरह से नहीं हटता, कुछ अंशों में हट जाता है। कि मैं अहिंसा नहीं, वो हिंसा नहीं करूंगा, पर वो छूट रख लेता है ना। वो आपने प्रतिकरण में आता है ना, क्या क्या आता है, कोई छूट रख लेते, बंदे बहे चिबिची आई बारे बतवा नहीं, वो ऐसा आता है ना कि मैं किसी निरपराधी की हिंसा नहीं करूंगा, निरपराधी का कुटी बुद्धि सरने का पचका दिया, ऐसे करते हैं हम। इसका मतलब हिंसा छूट रखी हुई है, पूर्ण पूर्ण हिंसा नहीं छोड़ी। ये है उसकी सर्वथा नहीं, सर्वथा उससे निवृत्त नहीं हो पाता, सर्वथा और सर्वथा उससे निवृत्त नहीं हो पाता, पूर्णता विरत होकर उस सर्व पर पदार्थ से भावता द्रव्यता परे नहीं हो पाता, पूर्ण यानी सर्वविरति नहीं हो सकता। किसके कारण? अब ये प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म जो पड़ा हुआ है, अप्रत्यक्षानी खत्म हुआ तो वो पांचवें में आ गया, और उससे आगे जाने के लिए वो रुकावट कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है प्रत्यक्षाना वर्ण आदि कर्म। तो इसका मतलब हुआ कि इससे परे नहीं हो पाता, पुरुषार्थ नहीं जगता, असमर्थ होकर उसी उसी में प्रवृत्ति करता है। ये भी मानता है, ये भी पता है ये छोड़ने वाला है, इतना नॉलेज है उसको, ये सब घर बार छोड़ने वाला है, ये किसी का सगा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ये नहीं, सब जानता है, पर फिर भी उन्हीं में प्रवृत्त है। आप सबको नॉलेज है, ये कौन से नहीं जानते, ये जानते तो हैं पर निकल नहीं पा रहे। ये प्रत्यक्षाना वर्णी क्रोध, ये प्रत्यक्षाना वर्णी नहीं जाने देता, कि हमें पूर्ण तरह से परे नहीं हटने देता। और ये सारा खेल उसी का चल रहा है, मिथ्या दर्शन। जितना मिथ्यात्व कम होता जाएगा, ये आगे बढ़ते जाओगे। मिथ्यात्व है तो ये सारे अप्रत्यक्षानी प्रत्यक्षानी संयोग सारे ही हैं, पर मिथ्यात्व खत्म हुआ तो अनंतन नदी खत्म हुआ, फिर नंबर बार खत्म होते जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्वस्व छोड़कर सर्वता विरत हो अनगारत्व अंगीकार कर लेता है। अब ये सब कुछ छोड़ेगा तो सर्वता हो गया, तो छठे गुण स्थान पे आ गया। और निरंतर आत्म पुरुषार्थ करता है, परंतु शरीर पर अंश मात्र भी राग आसक्ति रह जाती है, पूर्णतः आत्मा आत्मा में अवस्थित नहीं हो पाता। ये कौन सी स्थिति है? परमाद की आसक्ति है ना, वो छठा गुण स्थान है। पूर्ण वीत राग दशा शुद्ध आत्मा स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता, उसे संज्वलन क्रोध आदि कषाय कहते हैं। ये संज्वलन अभी पड़ा हुआ है। वो जो प्रत्यक्षाना बनी था ना, उसके कारण वो आगे नहीं जा रहा था। प्रत्यक्षानी ही खत्म हुआ तो छठे गुण स्थान पे आ गया। अब यहां पर अब और आगे जाने के लिए उसको प्रमाद से भी हटना पड़ेगा। यहां पर क्या है? शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता, उसे संज्वलन क्रोध आदि कषाय कहते हैं। और इन्हीं कषायों में सहायक संपोषक 9 कषाय भी हैं, जो जिस तरतमता अंश में कषायों के कृष करते करते कृष हो जाते हैं। क्या मतलब? कषाय क्रश हो रहे हैं तो वो 9 कषाय भी क्रश हो रहे हैं उसी रेशो में, पहले ही बताया था आपको। और जब कषाय संज्वलन श्रेणी के शेष रहते हैं, तब 9 कषाय भी उसी श्रेणी तरतमता के रहते हैं, और अंतर मुहूर्त में सभी निर्जीर्ण हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये आगे के जो जितने भी गुण स्थान है ना, वो अंतर मुहूर्त के हैं ज्यादातर, 13वां गुण स्थान को छोड़कर। जो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सब अंतर मुहूर्त के हैं। और सारे अंतर मुहूर्त को जोड़ लो तब भी अंतर मुहूर्त रह जाता है। उसी के दौरान वो बढ़ता जाएगा, अगर आरोहण चल रहा है, क्षपक श्रेणी पे चल रहा है, तो उस अंतर मुहूर्त में 13वें गुण स्थान पर पहुंच जाएगा। ये है अंतर मुहूर्त, और उसी में सब निर्जीर्ण हो सकते हैं। तीव्रतम आत्म पुरुषार्थी उन्हें अंतर मुहूर्त में छीन कर केवली हो जाते हैं। वही बात आ गई ना, केवली हो जाते हैं। एक दो चार लाइनें बोलते हैं, ब्रेक है बीच में। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदल क्षण क्षण, तू इसमें ना ही बहना। मन सावधान
रहना, मन सावधान रहना, परे आए बदले क्षण क्षण, तू इसमें ना आए विकल्प जैसे, हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है, यह मंत्र नामी शरणा, विषयों में सुख सभा से जो स्वान स्वाद चाके, इंद्रिय विषय में गाफिल हो दुर्गति न पड़ना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तुम इसमें ना ज्ञेयों से ज्ञान पाने, जीवन ही बिता है डाला, हूँ जाननार खुद ही, अनुभव यही है करना, कभी पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ पूजा, इन श्वासों में रिझा कर जीवन न नष्ट करना, सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले ही बहना। यानी यहाँ पर बताया गया है गेहूं से ज्ञान पाने, बाहर की चीजों को से ज्ञान पाने की सोच रहा, ज्ञान तो अंदर है और उसके लिए पूरा जीवन बता दिया, और हूं जाननार खुद ही, तो ज्ञान तो मैं खुद ही हूं और मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, अनुभव यही है करना। और फिर कभी पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ पूजा, लोग पूजा कर रहे हैं, वाहवा कर रहे हैं, प्रतिष्ठा हो रही है, किसके कारण? पुण्य का उदय है। और इन श्वासों में रिझाकर जीवन न नष्ट करना, ये हमारा जो मान कषाया जाता है, उसमें जीवन नष्ट, मन सावधान रहना, कभी पाप का उदय हो, अपमान हो वे क्षण क्षण, अपमान है क्या तेरा, तू ज्ञाता मात्र रहना, साधर्मियों की संगत पाना, असंग पाने, विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना, मन सावधान, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तुम इसमें ना। ऊपर की लाइनों में था पुण्य का उदय और यहाँ पाप का उदय हुआ, तो अपमान हुए क्षण। अपमान है क्या तेरा, ये मेरा भाग स्वभाव ही नहीं है, तू ज्ञाता मात्र रहना, मात्र जान, साधर्मियों की संगत पाना, असंग पाने, साधर्मियों की संगत और पाना असंग पाने, चाहे असंग रह जाए पर संगत किसी करो धर्मियों की, विधर्मियों से बचना, विधर्मियों का मतलब जो मिथ्यात्वी हैं उनसे बचना, 10 हाथ दूर रहना, क्योंकि प्रभाव तो आएगा ही, जिस जिस संगत में आप रहते हैं उसकी रंगत का असर आता है, ये तो आप भली भांति जानते सब, मतलब इस तरह के अनुभव वाले हैं कि संगत का असर होता है। कभी दीनता न लाना, धन धान्य की कमी से, जिन धर्म रत्न पाके सदा ही प्रसन्न रहना, महाभाग्य से मिले हैं जिन देव शास्त्र गुरुवर, गुरुदेव श्री मिले हैं, जीवन को धन्य करना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इसमें नाही बहना,
कभी दीनता ना लाना धन धान्य की कमी से, मैं तो गरीब हूं ना। जिन धर्म रत्न पाके, तुम्हें ये जिन धर्म मिल गया तो ये सदा मतलब बड़े भाग्य से मिला जिन धर्म। और महाभाग्य से मिले हैं जिन देव शास्त्र गुरु पर। अब यहां पर ये ध्यान रखना कि गुरु कोई नाम नहीं है। हमारे लिए जो पूजनीय है वो कौन है? हमने महावीर को पूजनीय नहीं कहा। अगर महावीर को मानते हैं, ये ना महावीर को अगर माने, हाँ जी क्या है? अरिहंत। अब महावीर को अगर मान लो पूज्य मानते हैं, तो इसका मतलब हमारा धर्म तो 2500 पहले से चला। अच्छा, उसको छोड़कर मान लो ऋषिदेव परमात्मा को आप मान लेते हैं, वही हमारे, तो इसका मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागरों से पहले जैन धर्म नहीं था। तो इसलिए नाम की बजाय हम कहते हैं वो अरहंत परमात्मा, अरिहंत। अरहंत वो है। इसी तरह से गुरु जो है ना, वो कोई नाम से नहीं है कि इस गुरु का मैं भक्त हूं, इस गुरु के पास जाना है। जहां से आपको जिन वाणी का श्रवण मिलता है वहां जाओ। और ये कहते हैं कि नहीं, इस ये मेरे गुरु की धारणा लो, गुरु धारणा करो, और किसी के पास नहीं जाना, वो सारा जो है ना वो आगम के अनुसार ठीक नहीं है। जिन देव शास्त्र गुरु, गुरुदेव, गुरुदेव का मतलब ये नहीं कि एक एक को मान लिया दूसरे को नहीं। अरे एक कोई आज के समय कोई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, इससे ज्ञान नहीं, कोई सर्वज्ञ तो है नहीं। पर जहां से हमें दो शब्द सुनने को अच्छे मिल रहे हैं, हमारी आत्मा को छू रहे हैं, आत्मा का कल्याण करने में सहायक हो रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, उनको मानो। और उसका अर्थ ये नहीं कि बाकी को छोड़ दो, जहां से आपको अच्छी चीज मिलती हो। और ये भी मालूम है कि अधिकतर दुकानें ठीक नहीं है, दुकानें कह रहा हूं मैं इसको। वो आपको अपने विवेक से समझना पड़ेगा, अपनी प्रज्ञा से जानना पड़ेगा कि किस दुकान पे जाना, किस दुकान पे नहीं जाना। वहां किसी पर्सनल नाम की बात नहीं है, अपनी प्रज्ञा जानो कि दुकान कौन सी अच्छी है। और सब तरह की चीजें मिलती हैं भाई। जेन्युइन चीजें बेचने वाले भी दुकानदार हैं, बहुत कमाई करते हैं। और नकली सामान बेचने वाले भी बहुत हैं, बहुत हैं। आजकल नकली ज्यादा बेचने वाले हैं, वो भी कमाई करते हैं। पर जो आनंद सही कमाई वाले को आता है वो नकली वाले को नहीं आता। ये अनुभव से कह रहा हूं मैं, अनुभव से। मैं आपको मतलब जस्ट, आप उसको अन्यथा मत समझें। हमारा पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप पे कितनी कमाई होती है, और हमारी कमाई कितनी होती थी। एक पार्टनर भी था कि बाबूजी कमाई तो होती नहीं है, पर आई चलाई रोटी पानी बन जाता है। वो कमाई थी नहीं, क्योंकि गलत काम ना किया ना करने दिया, है ना। और अल्टीमेटली वो पार्टनर कहता है कि मेरे को चार संभालो, मैं करके दिखाता हूँ कमाई। ने बाबूजी कहा तुम ये पकड़ चाबियां, जो देना मेरे को दे, मेरे काम ही नहीं करता, छोड़ दिया। गलत काम नहीं किया, न्याय से न्यायपूर्वक काम किया, तो उस कमाई का जो फल है वो कितना है, वो आपको मतलब मैं बता रहा हूं अपनी मतलब एक अनुभव की बात है कि जो सही कमाई करने में असली आनंद उनको आता है। अब हमारे घरों में, परिवार में, इतना बड़ा परिवार है, आपस में कभी लड़ाई झड़ाई नहीं हुई कुछ भी। और नहीं तो जो गलत कमाई वाले हैं वो, उनके परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी होती जो मतलब उनकी प्रतिष्ठा भी डाउन होती है। ये मैं मतलब कह रहा हूं कि दुकानें तो हर तरह की मिलेंगी। ये नहीं है कि जहां भीड़ भाड़ ज्यादा वही दुकान बढ़िया है, ऐसा भी नहीं होता। तो सही दुकान का इस्तेमाल, ये आपकी प्रज्ञा है। तो उसी हिसाब से इसमें रहे। अभी हमारा शिविर जो है 12 तारीख से है, ये तो इसमें चर्चा चलेगी हमारी, आगे चलते हैं। हाँ 10 तारीख है ना, कल का दिन और क्लास है। तो यहां पर ये बात आ रही थी कि इन चारों कषायों के स्वरूप को ध्यान में रखकर अब साधक को, विशेषता संथारा साधक को, क्रोध मान माया लोभ रूप चारों रूपों महापापों का पश्चाताप कर, अनुचिंतन कर, धिक्कार कर, दो डालना है, निर्जरित करना है। क्योंकि ये सारी बातें हो रही है संथारा साधक के संदर्भ में, कि अंतिम समय में हमने ये सारा पश्चाताप करना है। प्रत्येक साधक अपने किए पापों का स्मरण कर जिस श्रेणी के वे हैं उसी सघनता गहनता से घोर पश्चाताप करे। यहां मात्र एक मार्गदर्शक प्रारूप दिया गया। अब यहां पर नीचे कुछ प्रारूप दिए गए हैं कि इनकी हमने किस किस प्रकार से
आलोचना करनी है। तो कौन सा कर्म है? क्रोध मोहनीय वेदनीय कषाय। जो क्रोध मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है जो क्रोध का वेदन कराती है, वेदन का मतलब अनुभव कराती है, ऐसा कषाय। क्रोध मोहनीय वेदनीय, वेदनीय का वो मतलब साता साता वाला नहीं है, या वेदन का मतलब है अनुभव करने वाला। तो क्रोध पूर्वोपार्जित घाती कर्म, क्रोध मोहनीय वेदनीय कषाय कर्म के उदय में। ये घाती कर्म क्यों कहा? क्यों? मोहनीय कर्म है ना, मोहनीय कर्म तो घाती है। कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो घाती कर्म तो है। पूर्वोपार्जित, जो पहले मैंने उपार्जित किए हुए, यानी पहले मैंने कर्म बांध रखे हैं, कौन से? घाती कर्म। उसमें से क्रोध मोहनीय वेदनी कषाय कर्म के उदय में, वो जो बंधे हुए थे उनमें से क्रोध मोहनीय वेदनी कषाय का उदय आ गया। और बाह्य में पूर्वोपार्जित घाती कर्म, ये क्या मतलब हुआ? जब भी किसी कर्म का उदय आता है, वो फल देता है, तो उसके लिए निमित्त अवश्य होता है। निमित्त के बिना फल नहीं होगा, निमित्त का होना आवश्यक है, जबकि निमित्त करता कुछ नहीं। अब उसमें क्या, बाह्य में जो बाहर में निमित्त आ रहा है वो पूर्वोपार्जिता घाती कर्म असाता वेदनी कर्म के उदय में आए। असाता वेदनी कर्म के उदय में कोई दुख आया, प्रतिकूल निमित्त, अप्रिय व्यक्ति। कौन सा उदय में आया? असाता वेदनी कर्म का उदय आया। असाता वेदनी कौन सा कर्म है जी? अघाती कर्म। वो घात तो नहीं करता ना आत्मा की, लेकिन उसके कारण, उसमें उदय में आने के कारण कोई निमित्त आ गया, अप्रिय व्यक्ति आ गया, शत्रु के असाता पहुंचाने, दुखी करने, हानि पहुंचाने, प्रतिकूलता, बाधा उत्पन्न करने, विपरीत परिस्थितियां, अनिष्ट कारक कारणों से आता है। वो निमित्त क्यों आता है? असाता वेदी कर्म के उदय के कारण। ठीक है। और उससे अनिष्ट कारक कारणों से आता है। दोनों कारण, यानी आत्मा का भाव और निमित्त कारण मिलने पर, अब ये क्या है? कारण आत्मा का भाव वो आ गया जो घाती कर्म के उद्देश्य से आया, उससे मैंने क्रोध का भाव किया। और निमित्त कारण मिलने पर पुनः, और निमित्त के मिलने पर जैसे मैंने क्रोध किया तो और नए कर्म बन गए। और जब भी मैं किसी क्रोध का वेदन करता हूं, उसका भोगता हूं, तो 7-8 कर्म बंध जाते हैं। ये 7-8 क्यों कहा? आयुष का भी बनता है। कर्म तो 8 कर्म बनते एक ही हैं, बारी बनता पर जो इसमें से आयुष कर्म है वो एक बार ही बनता है। है, एक ही बार बनता है, तो यदि वो पहले बंध चुका है तो 7 ही बनेंगे, तो आती बनता और या अभी नहीं बंध रहा, बाद में बनेंगे तब भी 7 बनेंगे, और बाई चांस उसी समय बंध रहा है तो 8 कर्म बनेंगे। है। ये इसलिए 7 आता है। तो ऐसी ये अनादि बंध पर्याय चल रही है, अनादि से बंध रहे हैं। कर्म का उदय आ रहा है, उसके लिए निमित्त आता है, निमित्त के अनुसार मैं प्रतिक्रिया करता हूं और नए कर्म बन जाते हैं। इसे कैसे रोकें, तोड़ें, मुक्त हो? तो ज्ञानी समझाते हैं। अब इसको पूछा कि कैसे इसको रोकें, कैसे इसको तोड़ें, ये श्रृंखला को, ये जो अनादि से चली आ रही श्रृंखला चेन है, इसको कैसे तोड़ें और मुक्त कैसे हो? तो ज्ञानी समझाते हैं कि अनादि अज्ञान और मिथ्यात्व से ही अनादि से अनंत बंद करवाने वाला क्रोध आदि सभी विभाव परिणतियां हो रही हैं। अनादि से अज्ञान आ रहा है हमारा। आप कहोगे अनादि से नहीं है, बीच में ज्ञानी बन गए थे। तो ज्ञानी बन गए तो अब तक तो निकल चुके होते। जो हम अभी रखड़ रहे हैं ना, रखड़ रहे हैं, अभी तो इसी में चल रहे हैं। इसका मतलब हम अनादि से अज्ञान नहीं है। और उस अनादि अज्ञान और मिथ्यात्व से ही अनादि से अनंत बंद करवाने वाला ये क्रोध आदि, यानी यहां पर स्ट्रेस दी जा रही क्रोध पर, जबकि क्रोध के साथ चारों हैं, क्रोध मान माया लोभ, सभी विभाव परिणतियां हो रही हैं। ये विभाव में क्यों जा रहा है? मिथ्यात्व के कारण। अगर मिथ्यात्व ना हो तो मैं अपने स्वभाव में रहूं। अब मैंने इस मनुष्य भाव में ज्ञानी से आत्मावबोध पा लिया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। ये आपने जिनवानी से प्राप्त कर लिया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, और ये क्रोध आदि मेरे स्वभाव नहीं, विभाव है। तो जैसे वीतराग वचनों के अनुसार मैं क्रोध आदि मेरे स्वभाव नहीं, विभाव है, जाना, यानी जब मैंने ये जान लिया, जैसे वीतराग वचनों के अनुसार मैं क्रोध के निमित्त कारण उपस्थित होते भी क्रोध ना करूं, अपनी स्वभाव दशा में रहूं, क्रोध के निमित्त कारण उपस्थित होते भी, यानी क्रोध के कारण उपस्थित हुए हैं,
अभी जैसे एग्जांपल दी थी, वो बुढ़िया गालियां दे रही थी, निमित्त तो था उसको क्रोध करने का, पर वो नई बहू ने क्या किया, उस निमित्त के अनुसार क्रोध में नहीं गई, हो गया काम। तो ये था कि निमित्त के कारण उपस्थित होते भी क्रोध ना करूं, अपनी स्वभाव दशा में रहूं, तो नवीन कर्म आने रुकते हैं। और पूर्व कर्म जो उदय में आकर फल दे गया, मैं मुझ में रहा, मैं अपने स्वभाव में रहा, पर मैं गया ही नहीं, उससे अप्रभावित रहा, तो वह निर्जर गया, निर्जरा होगी इसकी। इसको कहते हैं संवर पूर्वक निर्जरा हो गई। जब मैं अपने आप में तो मैं संवर में हूं, जब मैं अपने आप में हूं तो मैं समायिक में हूं। ये 6 बातें आपको पहले एक बार बताई गई थी कि समायिक का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। समायिक, पक्षखान, संयम, संवर और विवेक और व्युत्सर्ग, ये 6 बातें पूछी गई थी। इनका अर्थ क्या, प्रयोजन क्या, इन सबका उत्तर भगवान ने एक ही बताया कि आत्मा ही इसका अर्थ है और आत्मा ही इसका प्रयोजन है। इसका मतलब जब आत्मा में आप हैं तो उस समय वो समायिक भी वही है, संवर भी वही है, संयम भी वही है, विवेक भी वही है, सब कुछ वही है। ये है वास्तविक समायिक, जब आप अपने आप में स्थित हो। तो हमारा यही तो शिविर का थीम ही यही चलता है कि अपने आप में स्थित हो जाओ, अपने आप में स्थिर हो जाओ, बस, और कुछ नहीं। तो निमित्त ये इसलिए कि पहले से आपको सावधान किया जाओ, तो आप उसमें शिविर के अंदर पूरा लाभ ले सकते हो। संवर पूर्वक निर्जरा होगी। निमित्त कारण तो था, निमित्त कारण आया, पर उपादान कारण मेरा भाव उसमें नहीं जुड़ा। यही अनादि बंध पर्याय को, अनादि के चतुर्गुति के चक्रव्यूह को भेदने का उपाय। ठीक है। अब इसका पश्चाताप अनुचिंतन है। अहो तीर्थंकर अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, आपकी अनंत करुणा बसी बरसी अमोघ अमृत वाणी से मैं अनादि अज्ञान और मिथ्यात्व छेदन कर, मिथ्यात्व का छेदन कर दिया, मिथ्यात्व को हटा दिया, का सम्यक तत्व स्वरूप शुद्ध आत्म स्वरूप को पा गया। अनंत काल तक मैं घोर अनंत अनुबंधी क्रोध में पड़ा रहा। अब बोलो, इसमें कुछ शक है? मैं घोर अनंत अनुबंधी क्रोध में रहा कि नहीं रहा? गलत तो नहीं कह रहे कि अनंत काल तक मैं घोर अनंत अनुबंधी क्रोध में पड़ा रहा, कि अब भी पड़ा रहना चाहता हूं? नहीं, उसका मुझे पश्चाताप है, धिक्कार है। धिक्कार है कि अनंत काल तक जड़वत पड़ा रहा, घोरा थी घोर अज्ञान अंधकार में। आपका परम उपकार हुआ कि मैं उस अनंतानुबंधी क्रोध से उबर कर संकित में आया, और आपके प्रति परम सदगुरुदेव जिन्होंने आपकी अमृत वाणी का रसास्वादन कराया, उनका परम उपकार मानकर आपको सर्वार्पण करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये देखिए, शिष्य का कर्तव्य तो है कि वो उपकार, गुरु के उपकार को माने, अदरवाइज उसका शिष्यत्व नहीं है, ये शिष्टाचार है। और गुरु उसको सुने ही ना। अगर गुरु उसको सुनता है तो उसका गुरुपना गया। क्यों भाई? नहीं, अगर वो शिष्य उसकी कर रहा है कि गुरुदेव आपका उपकार है, और उसको वो गुरु सुनता है, तो उसका गुरुपना गया। ये गुरुदेव बोला करते। क्यों? सुनेगा तो उसके अंदर थोड़ा सा तो मान आएगा कि मैंने इसको किया, और ये किया तो गया गर्त में। वो तो देने वाला कौन होता है? किसी को ज्ञान कोई दे सकता है? ज्ञान तो आत्मा का अपना गुण है। और यदि ये उसने मान लिया कि जिस शिष्य मेरी कर रहा है, तो मैंने तो इसका बहुत, मैंने देखो कितना बड़ा विद्वान बना दिया इसको, ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने इसको ये सिखा दिया, वो कर दिया, गुरुपना गया। गुरु का, मैं बोलते बता रहे, शिष्य की तरफ से शिष्यत्व तभी कायम रहेगा जो वो गुरु का उपकार माने, और गुरु की साइड से गुरु उसको सुने ना, वहां से लुप्त हो जाए, ऐसा शब्द है, वहां से लोप हो जाए, अपने अंदर चला जाए, और वो बात को सुने ही ना, ये मतलब है। तथापि अब टाइम हो गया, चल इतना ही करते हैं। और आगे कितना है अभी है, तो इसको हम फिर लेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति।